नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। और ये तस्वीरें राजधानी शिमला के रेस मैदान की आप देख रहे हैं। चिलचिलाती गर्मी से इन दिनों लोग खासे परेशान हैं और पहाड़ों में भी जो पारा है वो इन दिनों काफ़ी चढ़ गया है। और शिमला की अगर मैं बात करूं तो 30 डिग्री के आसपास जो इन दिनों टेम्परेचर शिमला में चल रहा है। चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है और लोग देख सकते हैं आप छाता धूप से बचने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि शिमला में छाता बारिश के दौरान ही खुलता था, लेकिन इन दिनों अब धूप से बचने के लिए भी जो है वो आपको छतरी खोलनी पड़ रही है। और मौसम विभाग की तरफ से लू का अलर्ट भी जारी किया गया है। कुछ दिनों तक जो है इसी तरह का मौसम रहेगा। आएंगे किसी और हीट वेव जो है वो चलेगी, यानी लू का प्रकोप जो है झेलना पड़ेगा कुछ दिनों तक। और ये रेस मैदान की तस्वीरें आप देख सकते हैं। चिलचिलाती धूप इस वक्त पड़ रही है और 24 मई तक जो है प्रदेश में इसी तरह से प्रचंड गर्मी रहेगी। और ख़ासतौर पर जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर इसका ज़्यादा प्रकोप देखने को मिलेगा। और यही वजह है कि स्कूलों की जो टाइमिंग है उसमें भी प्रशासन ने बदलाव कर लिया है। और ऊना के में अगर टेम्परेचर की बात कर लूँ तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो है वो ऊना में टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है 44.2 डिग्री सेल्सियस। तो ऊना में भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी इन दिनों पड़ रही है। और ये रेस मैदान की तस्वीरें हैं। रेस में भी इस वक्त काफ़ी तेज़ धूप जो है आप देख सकते हैं। छाते में आपको लोग यहाँ पर धूप से बचते हुए नज़र आएंगे। हालांकि आज के दिन थोड़ा मौसम विभाग की तरफ से ये कहा गया था कि बादल भी बीच में आएंगे। और शिमला में हालांकि हल्के हल्के बादल आसमान में है, ये थोड़ी सी राहत है। बीच बीच में ठंडी हवा भी आ रही है। लेकिन जो हिमाचल प्रदेश के मैदानी इलाके हैं वहाँ पर इन दिनों काफ़ी प्रचंड गर्मी का जो है लोगों को सामना करना पड़ रहा है। प्रचंड गर्मी जो है वो इन दिनों पड़ रही है। और यही वजह है कि स्कूलों के समय में जो है वो बदलाव कर दिया गया है। कांगड़ा का मैं जिक्र कर रहा था। कांगड़ा में जो स्कूल की टाइमिंग है वो सुबह 7:30 बजे कर दी गई है। सुबह 7:30 बजे जो है वो स्कूल खुलेंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और यही वजह है कि टाइमिंग जो है वो बदल दी गई है। बिलासपुर और सोलन ज़िला की स्कूलों की समय सारणी में भी बदलाव यहाँ पर किया गया है। और भारी गर्मी के चलते अब जो स्कूल हैं वो सुबह 7:30 बजे खुलेंगे और 1 बजे जो है वो छुट्टी का समय निर्धारित किया गया है। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि पहाड़ भी जो हैं वो इन दिनों खासे जो हैं वो तपे हुए हैं। खासी गर्मी जो है वो पहाड़ों में देखने को मिल रही है। और शिमला का मैं जिक्र कर रहा था। शिमला में भी टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री के आसपास इन दिनों चल रहा है। प्रचंड गर्मी जो है वो शिमला में भी लोगों को झेलनी पड़ रही है। इस वक्त भी काफ़ी तेज़ जो धूप है वो पड़ रही है। बिलासपुर में जो समय सारणी है वो सुबह 8 बजे से 2 बजे तक जो है वो स्कूल का समय निर्धारित किया गया है। इसी तरह से जो सोलन है, सोलन में भी यही टाइमिंग जो है वो निर्धारित की गई है। ऊना में पहले ही जो स्कूलों की समय सारणी है उसमें बदलाव जो है वो कर दिया गया था। और अब जो बदलाव है वो दूसरे ज़िलों में भी देखने को मिल रहा है। डीसीज़ की तरफ से ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कांगड़ा में भी 7:30 बजे सुबह से स्कूल जो है वो खुलेंगे, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो। तमाम स्कूलों के लिए ये निर्देश जो हैं वो लागू रहेंगे। और ये देखिए, और इसी तरह से अगर प्रचंड धूप कुछ दिनों और पड़ती रही तो आज जो शिमला के स्कूल हैं, कुछ स्कूलों में वहाँ भी समय जो है वो बदलाव करना पड़ेगा। क्योंकि जो शिमला ज़िले की मैं अगर बात करूँ, सुन्नी के आसपास का जो इलाका है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी इन दिनों रहती है। तो इन क्षेत्रों के लिए जो है हो सकता है कुछ और जो है वो स्कूलों की समय सारणी में बदलाव जो है वो किया जाए। तो इस तरह का जो इंतज़ाम है वो किए जा रहे हैं ताकि बच्चों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, बीमार जो है बच्चे ना पड़ें। क्योंकि लू की यहाँ पर अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। और ये कहा गया है कि अगर लू चले तो आप मुंह जो है वो ढक कर चलें, किसी कपड़े से आप मुंह ढकें ताकि उसका असर आप पर ना हो। तो काफ़ी ज़्यादा जो धूप है इन दिनों वो पड़ रही है। और वजह साफ तौर पर यही है कि जो मौसम है उसमें अचानक से बदलाव जो है वो देखा जा रहा है। बरसात में बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है और बर्फबारी में जो है वो
बर्फ़ नहीं गिर रही है बर्फबारी के समय में, तो जो इसका असर है वो जो है फिर इस तरह से देखने को मिलता है। प्रचंड कई बार बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, कई बार बहुत ज़्यादा बरसात हो जाती है, और कई बार तो बर्फबारी भी जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन इस साल बर्फबारी देखने को नहीं मिली है। तो इस तरह के ये हालात जो हैं वो बने हुए हैं हिमाचल प्रदेश में। और ये देखिए, ये रेस मैदान की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये फिलहाल रेस मैदान का ये नज़ारा है और लोग गर्मी यहाँ पर महसूस कर रहे हैं। छाता आपको नज़र आएगा धूप से बचने के लिए। तो ये तस्वीर फ़िलहाल राजधानी शिमला की, और ये थोड़ी सी राहत की बात है कि थोड़े बादल जो हैं वो आप देख सकते हैं कि शिमला में निकल आए हैं। इससे थोड़ी राहत है, बीच बीच में जो प्रचंड धूप पड़ रही है, बीच में बादल आने से थोड़ी राहत लोग यहाँ पर महसूस कर रहे हैं। हालांकि अभी भी जो गर्मी है वो गर्म हवा जो है वो चल रही है, और कई जगहों पर जो हिमाचल प्रदेश में पारा है वो 40 डिग्री से ऊपर चल रहा है। और ऊना में जिस तरह से मैंने बताया कि सबसे अधिकतम 44.2 डिग्री जो है वो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। तो इसी तरह से 7 जिलों में जो है पिछले 2 दिन से हीट वेव चल रही है, और आने वाले दिनों में भी लू चलेगी, यानी गर्म हवा चलेंगी, हवाएं चलेंगी, लेकिन बहुत गर्म वो हवाएं होंगी। और यही वजह है कि आप ये देख सकते हैं तस्वीर। हालांकि लोग काफ़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश की तरफ निकले हैं इस मौसम का आनंद उठाने के लिए, लेकिन हिमाचल प्रदेश में इन दिनों जो पहाड़ हैं वो धीरे धीरे तप उठे हैं, और पहाड़ों में भी लोग गर्मी महसूस कर रहे हैं। हीट वेव की मैं अगर बात करूं, जहां पर लू चलेगी उसमें ख़ास तौर पर ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन के बीबीएन इलाके में, बद्दी, नालागढ़ और परमाणु में, सिरमौर, धौला कुआं, पोंटा साहिब, इन इलाकों में जो है वो हीट वेव रहेगी। देहरा और जसवां में हीट वेव का जो है वो अलर्ट यहाँ पर ख़ास तौर पर जारी किया गया है, और घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई है जब तेज़ धूप हो। और अगर आप निकलते भी हैं तो कुछ जो है वो मुंह को जो है ढककर चलें, कपड़े से मुंह को ढकें ताकि हीट वेव का जो है आप पे असर ज़्यादा ना हो। ऊना में 44 डिग्री टेम्परेचर, हमीरपुर के नेरी में भी 44 डिग्री टेम्परेचर, बिलासपुर में 42.4, बरठी में 40 डिग्री, धौला कुआं में 41.9, कांगड़ा में 40 डिग्री, सुंदरनगर में 40.3 डिग्री, भुंतर में 37.2 डिग्री, और इसी तरह से धर्मशाला में भी 36 डिग्री जो है वो टेम्परेचर इन दिनों चल रहा है। नाहन में 38.3 डिग्री, सोलन में 36.6 डिग्री, मंडी में 38.8 डिग्री, हमीरपुर में 36.9 डिग्री, चंबा में भी 38.8 डिग्री, और सियोबाग में 33.7 और बजौरा में 37.5। तो ये जो जिलों के कुछ मैदानी जो इलाके रहते हैं उनका ख़ास तौर पर ये पारा जो है वो इन दिनों काफ़ी चढ़ा हुआ है, और यही वजह है कि स्कूलों की टाइमिंग में भी अब बदलाव किया गया है।
फिर देखिए ये तस्वीर स्कैंडल पॉइंट की है और आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की धूप जो है इस वक्त वो जो स्कैंडल पॉइंट है वहाँ पर पड़ रही है। देखिए स्कैंडल पॉइंट में काफ़ी तेज़ धूप है और लोग धूप महसूस कर रहे हैं, गर्मी महसूस कर रहे हैं। ये देखिए स्कैंडल पॉइंट का ये नज़ारा। तो जिस तरह से मैंने कहा कि कुछ स्कूलों की समय सारणी में भी बदलाव हुआ है। कांगड़ा, बिलासपुर और सोलन ज़िला में सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है वो स्कूल लगेंगे। बिलासपुर में 8 बजे की टाइमिंग कर दी गई है और कांगड़ा में ये 7:30 बजे का जो है वो समय निर्धारित किया गया है स्कूल खुलने का। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा गर्मी जो है इन दिनों पड़ रही है। ये देखिए लोग गर्मी जो है वो महसूस कर रहे हैं। ये देखिए स्कैंडल पॉइंट की ये तस्वीर है। लेकिन ये थोड़ी से जो लोग राहत महसूस कर रहे हैं वो इन बादलों के कारण है। जो ये बादल आसमान में इन दिनों आपको हल्के हल्के शिमला में ख़ास तौर पर दिख रहे हैं। और शिमला की ये खासियत है जब टेम्परेचर 30 से ऊपर चला जाता है तो इस तरह के बादल आते हैं और बारिश आपको जो है यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और यही वजह है कि जो पर्यटक हैं वो हिमाचल प्रदेश का रुख करते हैं और इस मौसम का जो है वो आनंद उठाते हैं। ये देखिए तो फ़िलहाल के लिए आपको शिमला की इन्हीं तस्वीरों के साथ छोड़े जाते हैं। ताज़ा तरीन अपडेट के लिए आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।